अभी हम मज़हर अब्बास साहब को यहाँ पे शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, थैंक यू। मज़हर साहब, अभी हम तल्हा हाशमी से बात कर रहे थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और ज़रा वो भी कंफ्यूज हैं और हम भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि पीटीआई की क़यादत पार्लियामेंटेरियंस तो पहुँचे रात को 9 बजे ये दरख्वास्त लेके कि जनाब ये बेहुरमती हुई है मज़ार कायद की, तो इसमें मुकदमा दर्ज कर दें, और उनके मुताबिक सुबह 5 बजे कहीं जाके वो वाले मुकदमे पे कार्रवाई हुई। लेकिन जब कागजात सामने आए हैं तो ये पता लगा है कि शाम 7 बजे ऑलरेडी पर्चा कट चुका था, वो भी एक आम शहरी की मुद्दत में। तो ज़रा हम तो बौखला से गए हैं कि ये बड़ी मुतहर्रिक हो गई सिंध पुलिस। मज़हर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, और इस पे शहजाद अकबर साहब का जो बयान है ना, उसको भी ज़रा दोबारा से मेंशन करते हैं। शहजाद अकबर साहब ने कहा है, जो कि मुशीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि जी बिलावल भुट्टो के मातहत है सिंध पुलिस, अपेरेंटली वैसे तो वज़ीर आला सिंध के मातहत है। ये फिर किस तरह हुआ होगा? ये एक बड़ा सवाल बनता है कि हाउ डिड इट कम सो फार, मतलब एक पर्चा कटवाना और फिर किसी की कंप्लेंट होना, वो तो सब कुछ एक साइड पे होता है, लेकिन जिसने अभी कुछ घंटे पहले एक काफी धुएंधार जलसा किया हो, फिर सुबह इकट्ठे मिलके अब उनमें से एक बंदा दूसरे को पकड़वा दे या फिर एटलीस्ट रुकवाए नहीं उस बात को, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मज़हर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं कराची पुलिस की कारकर्दगी से कि पार्लियामेंटेरियंस जो पीटीआई के हैं वो तो पहुंचे थे रात 9 बजे मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन सिंध पुलिस ऑलरेडी शाम 7 बजे एक आम शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर चुकी थी। ये तो सुबह पता लगा सबको कि FIR कट गई है और इन्होंने छुपा के रखी हुई थी, तो दाद देनी बनती है। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? यहाँ पे हैरत बनती है। देखिए, आपको तो दाद देनी चाहिए सिंध पुलिस की। सिंध पुलिस को शाबाशी भी देनी चाहिए कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, और उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा, पहले तो ये कि कल का वाकया वाकई काबिल मसम्मत है, इसलिए कि कैप्टन सफदर खुद फौज के रिटायर्ड कैप्टन हैं और इवन अदरवाइज भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। उनको ये पता होना चाहिए था कि मज़ार की वैसे भी सैंक्टिटी होती है, चाहे कायद आज़म का मज़ार हो या इवन कोई भी मज़ार हो। कायद आज़म के मज़ार के बारे में तो पूरा एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, कानून मौजूद है। फिर इर्द गिर्द और भी कुछ सीनियर लोग थे, उनमें से किसी को रोकना चाहिए था, वो भी नहीं रोका गया उसने। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, इसमें मुझे इस चीज़ का डाउट है कि ये सिंध हुकूमत की डायरेक्शन पे हुआ है। सिंध हुकूमत के मातहत पुलिस आती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी शहजाद अकबर साहब के ट्वीट की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब को सबसे पहले तो सिंध हुकूमत को, सिंध पुलिस को मुबारकबाद देनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने एक पॉलिटिकल एंगल निकाल लिया। लेकिन ये देखना होगा कि सिंध गवर्नमेंट का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ आता है सामने। अभी तक आ ही नहीं रहा ना, सबसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। अब शहजाद अकबर साहब ने कह दिया कि ये तो या पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये आपस में एक पेज पर ही नहीं है। नहीं, पब्लिसिटी स्टंट तो इसलिए नहीं हो सकता ये, क्योंकि बाकायदा गिरफ्तारी हुई है अब इसमें, और एक सेंसिटिव इशू के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखिए, मज़ार कायद के इर्द गिर्द अक्सर इस किस्म की अहाते में तो जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ को हमेशा रोका गया है। माजी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी बिना पे जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो इसी वजह से लाया गया था, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अक्सर हो जाया करती थी। लेकिन एग्जैक्टली जहाँ फातिहा हुई है उस जगह पे कभी भी नारेबाजी नहीं रही। सियासी रहनुमा आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चले जाते हैं। मज़ार की सैंक्टिटी का ख्याल रखना चाहिए था। बिल्कुल, बाय ऑल मींस इसको तो डिफेंड करना भी बड़ा मुश्किल होगा कैप्टन सफदर के बाद। व्हेन इट कम्स टू दैट, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। मज़हर साहब, कल के जलसे के हवाले से बात कर लें, और कितना आपको इफेक्टिव लगा राइट आफ्टर गुजरांवाला वाला जलसा? कल का जलसा, फिर आगे हम कोयटा में भी देखेंगे। इज इट पिकिंग स्टीम ऑपोजिशन की ये बात और ये जलसों का पूरा सिलसिला? देखिए, गुजरांवाला के मुकाबले में ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। गुजरांवाला के मुकाबले में जो है निस्बतन वक्त पे ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है 12:30 पौने 1 बजे ख़त्म हुआ है। उस लिहाज से अगर हम देखें,
और तमाम लीडरशिप जो है वो जल्दी पहुंच गई थी इसमें भी। तो उस लिहाज से देखें तो एक डिसिप्लिन नज़र आ रहा था, एक ऑर्गेनाइज्ड जलसा नज़र आया। उसमें क्राउड वाइज भी अच्छा खासा क्राउड था। मैंने तो ज़ाहिर है मैं घर पे था, मैंने टेलीविज़न पे ही देखी हैं, लेकिन जो शो नज़र आ रहा था वो इम्प्रेसिव शो नज़र आ रहा था। लेकिन क्या ये ट्रांसलेट होगा एक मूवमेंट की शक्ल में, ये कहना अभी कबल वक्त है। इसका असल महवर पंजाब होगा। पंजाब किस तरह पिक करता है, पंजाब किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, ये सब ये डायरेक्शन सेट करेगा पूरी मूवमेंट की। कोयटा में भी बड़ा जलसा होगा, इसकी तवक्को रखनी चाहिए हमें। जलसे बड़े होना और उसके बाद एक उसको मूवमेंट की शक्ल देना, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जलसों में लोग हाजिरी लगा देते हैं, आते हैं वो, लेकिन जब उनसे ये कहा जाए कि यहाँ से वहाँ तक चलना है, वो ज़रा मुश्किल होता है। फिर उसकी शक्ल क्या होगी? बहुत सी मूवमेंट ऐसी होती हैं जिसमें गिरफ्तारियां दी जाती हैं, बहुत सी मूवमेंट होती हैं कि उसमें बस हम धरना देने के लिए रैली निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं। और इस वक्त जो कल की तकारीर का अगर मैं जायज़ा लूँ तो मौलाना फजलुर रहमान की जो तकरीर थी वो कमो बेश वही तकरीर थी जो उन्होंने गुजरावाला में की। मरियम नवाज की तकरीर को अगर आप देखें तो मरियम नवाज जो है वो उसके मुकाबले में जो गुजरावाला में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसके मुकाबले में माइल्ड तकरीर थी उसमें। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो की अगर आप तकरीर दें, एक चीज़ तीनों की तकरीर में मुश्तरका थी और वो सिलेक्टर्स के हवाले से थी कि आपने फैसला करना है। और जाहिर है मरियम नवाज ने बड़े वादे तौर पे कहा कि फौज पूरे पाकिस्तान की फौज है। तो उस लिहाज से अगर देखें, और ये भी मेरा ख्याल है लीडरशिप ने ही फैसला किया होगा कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं होनी चाहिए। होपफुली लीडरशिप ने ही ये फैसला किया हो। बहुत शुक्रिया कमल साहब, थैंक यू। वक्त की किल्लत है और मौक़िफ़ तो एक ही नज़र आया, मतन एज़ इन बात का एक ही था। जो भी अपोजिशन रहनुमा जिनकी भी तकरीर हमने कल सुनी, और मरियम नवाज़ ने बाय द वे वो नानी पे एक कमेंट किया जिस पे बड़ी धूम मची हुई है सोशल मीडिया पे भी। वो उनका जवाबी फायर था एक्चुअली, नानी वाला। तो उन्होंने इनिशिएट नहीं किया था, वो एक जवाब था। पर्टिकुलरली तमाम नानियों की तरफ से इस बात को पसंद किया जा रहा है। When did it become so bad to be a नानी? नानी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जिसको कहते हैं ना, रिलेशन इन आवर कंट्री। मेरा ख्याल है कि लोग जितने नानियों से नजदीक होते हैं, और नानी कभी आपको भूलती है, कभी कभार तो आप अपनी माँ से ज्यादा क्लोज अपनी नानी से होते हैं। एनीवे, वी कैन रियली हैव अ डिबेट ऑन दैट। नानी लाड उठाती हैं उतना माँ भी लाड। नानी एक बड़ी अजीम चीज होती है।